हिंदू राष्ट्र को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने दिया। उन्होंने ये कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र ही है और किसी भी संवैधानिक प्रावधान की इसके लिए जरूरत नहीं है। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं और ये हिंदुओं के लिए कितनी बड़ी कहें कि तसल्ली है कि जो बाकी देशों में रह रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, भारत का ये स्टेटमेंट या कहें मोहन भागवत का ये स्टेटमेंट कितनी बड़ी उनको तसल्ली देता है, हिम्मत देता है? सबसे पहले तो माननीय भागवत जी को अष्टांग प्रणाम। और आपने जो कह दिया भागवत जी, आपने जो सर कह दिया, आपने मतलब कहते 1.25 बिलियन हिंदू पूरे विश्व में, आपने हर एक का दिल जीत लिया। अब आज ने जो आपने बात कही है, हर हिंदू का सर गर्व से ऊंचा और हर हिंदू की छाती चौड़ी हो रही। भागवत जी ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले अरे हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। ये तो वही वाली बात है कि क्या सूर्य को उगने के लिए किसी पोथी में लिखा जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा नहीं लिखा डज नॉट मैटर, फर्क नहीं पड़ता। सूर्य उगेगा, क्या ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखेंगे तब सूर्य उगेगा? ठीक उसी प्रकार से हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। ये हर एक को समझना चाहिए। और इन्होंने 3-4 बातें बड़ी गौरवशाली कही है। सबसे पहली बात कि भाई हिंदुओं का मात्र एक देश है, वो है भारत, जो हम हमेशा से कह रहे। मुसलमानों के पास 57 मुल्क है, ईसाइयों के पास 150 मुल्क है, हम हिंदुओं के पास तो एक देश है भारत। और भारत का दायित्व बनता है अपने हिंदू की रक्षा, केवल ना अपने हिंदू की रक्षा की सोचिए, दुनिया में जहां भी हिंदू है, बांग्लादेश में हो, श्रीलंका में हो, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, या जहां भी हिंदू अगर वो प्रताड़ित हो रहा, अगर उसकी सुरक्षा को लेकर खतरा है, सरकार का उत्तरदायित्व बनता है, संज्ञान लेना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कुछ चीजें हो रही होंगी जो नहीं बता रहे, और कुछ चीजें अगर आप फेल भी हो रहे हैं, आप जाके फिर कोशिश करिए और देखिए हिंदुओं को आप कैसे बचा सकते हैं। ये भारत का उत्तरदायित्व। ये इजराइल वाली मेंटेलिटी है पूजा जी। जैसे इजराइल कहता दुनिया में अगर कहीं भी जीव है, कहीं भी यहूदी है, उसकी सुरक्षा इजराइल गारंटी लेता है, उसकी सुरक्षा इजराइल का दायित्व है। यही माननीय भागवत जी ने कहा, भाई उसकी सुरक्षा हमारा दायित्व। सरकार अगर आप कुछ कर रहे हो, नहीं हो रहा, फिर प्रयास कीजिए, फिर प्रयास कीजिए। साथ में कहा जो बांग्लादेश का हिंदू है, आपको संगठित रहना चाहिए, आपको संगठित रहना चाहिए। संगठित रहोगे तभी आपके साथ कुछ होगा, अगर आप इधर उधर बिखरोगे तो आपके साथ कुछ नहीं होगा। यानी कि कहीं ना कहीं हम बांग्लादेश में हिंदुओं के सुरक्षा को लेके हमने पर्चा फाड़ दिया पूजा जी। हमें नहीं लगता कि हिंदू बांग्लादेश में सुरक्षित है, हमें नहीं लगता हिंदू पाकिस्तान में सुरक्षित है। आज हम ये नहीं कह सकते कि हिंदू अफगानिस्तान में सुरक्षित है। समस्या ये है, अगर आज हम इस पे आंखें बंद कर लिए, कल को ये समस्या आपके वेस्ट बंगाल में आएगी, कल को ये समस्या आपके आसाम में आएगी। ये आज हम सोचे चलो भैया बांग्लादेश में, और हमें क्या, ये समस्या रुकने वाली नहीं है, ये नरसंहार रुकने वाला नहीं। दूसरी बात ये, और हम भूल जाते हैं कि सांप के बच्चे में भी उतना ही जहर होता जितना बड़े सांप में होता है। अरे ये बांग्लादेशी वही लोग हैं, आज मुझे कहना नहीं चाहिए पर हिंदुओं के साथ ये कर रहे। मैं कहूंगा 1965 में तुम पाकिस्तानियों के साथ मिलके हमारे जवानों का खून बहा रहे थे, तुम वही बांग्लादेशी हो। तुम में से बहुत लोग तो पाकिस्तान सोच के बांग्लादेश गए ना, फिर वहां बांग्लादेश गए ना, तुम्हें तो वहां भी खुंदक है कि पाकिस्तान ही रहा और बांग्लादेश और बना दिया, तुम्हें वहां भी भारत से खुंदक है। और तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ये हिंदू हमारा दुश्मन है, ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे बनाते हो। जितना तुम्हें हमने सहायता की दुनिया में किसी मुसलमान मुल्क ने की है। परिस्थिति ये थी पूजा बहन, 50 साल पहले 90% बांग्लादेश कुपोषित था, 90% बांग्लादेश कुपोषित था। आज भी करीब करीब 40% कुपोषित है। ये कुपोषित जिहादी है, ये कुपोषित सेना है, ये कुपोषित देश है। अगर तुम्हारे यहां आज 90 से 40 या 30% का आंकड़ा है, कौन है जिम्मेदार इसका? भारत है। हमने हर चीज तुम्हारे लिए की, पर हम भूल गए कि तुम्हारा जो डीएनए ये बदलेगा नहीं, तुम्हारा पाकिस्तानी प्रवृत्ति बढ़े नहीं, बदलेगी नहीं। तुमने 1965 में जो हमारे खिलाफ लड़ा, तुम फिर लड़ोगे, मौका आएगा तुम फिर पीठ में खंजर बोकने का काम करोगे। अगर कोई नहीं मिला, अगर भारतीय सेना से भिड़ने का दमखम नहीं, तो एक बेचारे दीपू को पकड़ोगे, उसको मारोगे और उसको पेड़ पे उसकी शव को उसको जिंदा जला दोगे। ये तुम्हारी प्रवृत्ति, यानी कि वही जिहादी वहाबी टेंडेंसी। मैं बताऊं पूजा जी, दीपू दास के का जब मृत्यु हुई, अब जब हदी का वो क्या नमाज जनाजा हुआ, वहां जमान वकरुल जमान भी था, यूनिस भी था। अब जहां हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में जिहादी मारे, उनके जनाजे में आर्मी के जनरल भी थे और पॉलिटिशियन भी थे। यहां एक सिमिलैरिटी देखी आप। और भागवत जी ने बड़ी अच्छी एक बात की, जो जिसको मैं सबसे अर्थ ब्रेकिंग बात मानता हूं। सब जानते हैं भाजपा पॉलिटिकल विंग है संघ का। भागवत जी ने कहा, बोला भाजपा को, संघ को आप भाजपा के चश्मे से मत देखिए। इसको मैं एक अर्थ ब्रेकिंग स्टेटमेंट मानता हूं कि भाजपा के दृष्टि से संघ को मत देखिए। संघ भाजपा से बहुत बड़ा है, संघ आइडियोलॉजी पे चलता, संघ पॉलिटिक्स में नहीं है, पर संघ
संघ जो है व्यक्ति का निर्माण करता, जो कई सारे क्षेत्रों में चलाते, और उनमें से एक क्षेत्र पॉलिटिक्स है, उनमें से एक मिलिट्री हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, पुलिस हो सकती है, टीचिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक उसी तरह से संघ वो फैक्ट्री है जहां से एक टीचर से लेके एक जनरल से लेके एक आईएएस, एक आईपीएस, एक सफाई कर्मचारी से लेके एक प्रधानमंत्री भी निकलता है। तो इसलिए संघ को भाजपा की संकीर्ण दृष्टि से देखने की गलती मत करना। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं मानता हूं, और मैं मानता हूं कि भागवत जी ने ये कह के सारे सनातनियों का दिल जीता है कि भाई नहीं, हिंदू का शोषण प्रताड़न होगा तो संघ आवाज उठाएगा और कहेगा, सरकार को कहेगा आपको संज्ञान लेना पड़ेगा। अगर आप इन 4 चीजों का समावेश करें, पूर्णता से समावेश करें, और जो अपने आसपास जियोपॉलिटिकल कंडीशंस है, तो मुझे लगता है कि ये संघ का शंखनाद है। अगर हिंदू को छोड़ोगे तो संघ जो भी उसके शक्ति में होगा, जो भी उसके सामर्थ्य में होगा, संघ छोड़ेगा नहीं। और मैं मानता हूं ये हर स्वयं सेवक के लिए आजकल गर्व का दिन है। हर शाखा में आजकल इसका शंखनाद हो रहा, और ये कहीं ना कहीं एक नए उभरते हुए भारत की एक तस्वीर है, जो एक भी हिंदू के साथ हुए शोषण प्रताड़न के लिए विचलित होता है, आंख बंद नहीं करता कि मेरा मसला नहीं है, किसी भी हिंदू के साथ कुछ करोगे तो तुम्हें जवाब मिलेगा। और मैं सरकार से निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, मैं ये नहीं कहता आप जाके बांग्लादेश से युद्ध करें, पर आपके पास विकल्प है। बांग्लादेश को कहां दबाना है और कहां उसका दिमाग ठीक होगा, आपको सारे विकल्प पता है। और पूजा जी, एक हमारे यहाँ कहावत होती है, कोई इलाज जो होता है ना, कोई बीमारी जो होती है वो गोली से ठीक होती है, वो इंजेक्शन से ठीक होती है, पर कोई कोई ऐसा इलाज होता है जिसमें आपको ऑपरेशन करके चीर फाड़ करनी पड़ेगी, टांके लगेंगे, खून चढ़ेगा, तकलीफ होगी, पर लॉन्ग रन में बड़ा फायदा देता है जी। तो मुझे लगता है ये मसला जो है डिप्लोमेसी से आगे बढ़ के एक मिलिट्री डोमेन में जा रहा है। अब माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी इसका संज्ञान ले, और हमारे डिप्लोमेटों ने फैंटास्टिक काम किया, बट मुझे लगता है कि अब ये मसला थोड़ा वहां की तरफ जा रहा है, और हमें उन क्षेत्रों पे भी देखना चाहिए। और मैं लास्ट चीज कहता हूं जो शेख हसीना जी ने भी कही, मैं 2 दिन से कह रहा हूं, सुनो बांग्लादेशियों, अगर बेनगाजी जैसी परिस्थिति भारत के दूतावास के साथ हुई, या उसका 19-20 भी कुछ हुआ, इसका मिलिट्री एक्शन होगा, और भारत की सेना आपकी बाहर आएगी ना, हिंदू देश, पूरा हिंदू देश काट के जाएगी, फालतू में सेना नहीं आएगी वहां। ये यूनिस अगर सुन सकता सुन ले, हिंदू देश बन के रहेगा। अगर हमारे दूतावास के कर्मचारियों का, हमारे डिप्लोमेट्स का बाल भी बांका, अगर तुम्हारे दिमाग में बेनगाजी जैसी परिस्थिति आ रही है, यहां भारत बैठा है, यहां राजनाथ सिंह बैठा है, ये हिलरी क्लिंटन का राज नहीं है, डॉक्टर जयशंकर बैठे हैं, मोदी का भारत है, भारतीय सेना की पूरी तैयारी है। और मैं मानता हूं कि बांग्लादेश सेना को बोलना चाहिए कि अगर कुछ भी जरूरत पड़ेगी, हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, हम आएंगे, अपने को निकालेंगे, अगर हमारे रास्ते में कोई आया, सबको हम मेलियामेट कर देंगे। उसका समय आ गया, क्योंकि मुझे डर लगता है इनका बेनगाजी जैसा कोई ऑपरेशन करने का इन जहादियों का मंसूबा बन रहा है, क्योंकि आईएसआई जो है वो ऐसी हरकतें और ऐसे कमीने वाले काम करवा सकता है इनसे।